यूपी बोर्ड कक्षा 12 सदिश विश्लेषण स्केलर गुणन व वेक्टर गुणन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन ऑल्सो। पहला सदिश राशि यानी कि जिस राशि को निरूपित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, जैसे वेग, त्वरण, बल और संवेग। अदिश राशि जिस राशि को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, जैसे चाल, समय और द्रव्यमान आदि। अब सदिश के प्रकार। पहला सदिश शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, यानी कि जिस सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो उसको बोलते हैं शून्य सदिश। दूसरा स्थिति सदिश किसी वस्तु की स्थिति को मूल बिंदु से दर्शाता है, उसे बोलते हैं हम स्थिति सदिश। समान सदिश यानी कि परिमाण व दिशा दोनों समान हो उसको बोलते हैं समान सदिश। सह आदिम यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो उनको बोलते हैं सहादिम सदिश। और समतलीय यानी कि जो एक तल में उन्हें बोलते हैं समतलीय सदिश। अगला हुआ इकाई सदिश यानी कि जिसका परिमाण एक इकाई हो, यानी कि उसको बोलते हैं इकाई सदिश। अब हमें सदिश दिया हुआ a इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप। कह रहा a की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। देखो a यहाँ लिखेंगे a की दिशा में इकाई सदिश इक्वल टू, इसे a कैप से निरूपित करेंगे और सदिश होगा वेक्टर बटे के वेक्टर का मापांक। यानी कि वेक्टर हमें दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप, ये वेक्टर दिया और इसका मापांक का मतलब हुआ अंडर द रूट आई के गुणांक का वर्ग यानी कि एक का वर्ग एक यानी कि j के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग और प्लस के k के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग। यानी कि ये आ गया आपका आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 2k कैप और अपोन के 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का 4 और 2 का 4, तो 4 और 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 1 बटे के 3 आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 2k कैप। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। अब इसमें कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा ए की दिशा में 7 इकाई का सदिश, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए की दिशा में 7 इकाई का सदिश इक्वल टू, यानी कि 7 इंटू ए का इकाई सदिश यानी कि 7 ए कैप और 7 इंटू ए का इकाई सदिश ए अपोन के ए का मापांक, यानी कि ये हो गया हमारा 7 और ये हमने इकाई सदिश निकाला, ये हो रहा 1 बटे के 3 आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, यानी कि ये आ गया आपका 7 बटे के 3 आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, यानी कि ये आ गया आपका 7 इकाई का इकाई सदिश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा a इक्वल टू हमें दिया ये और b इक्वल टू सदिश ये दिया हमें। कह रहा a प्लस b और a माइनस b की दिशा में इकाई सदिश, तो हम क्या निकाल लेंगे a प्लस के b, यानी कि प्लस b कैसे निकालेंगे, गुणांक इनके गुणांक प्लस कर देंगे, यानी कि i का गुणांक यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो 2 और 2 4 आई कैप। जब यहाँ से निकाल लेंगे इसका प्लस 2 इसका प्लस 1, तो प्लस के 3j कैप, इसका निकालेंगे माइनस के 5 और प्लस के 3, तो माइनस के 2k कैप। ये हो गया आपका ये a प्लस b। जब a माइनस के b निकाल लेंगे तो यानी कि इसमें से a घटा देंगे, यानी कि 2 में से 2 गए 0 आई कैप, 2 में से 1 गया प्लस के j कैप और माइनस 5 में से माइनस 3 गया तो माइनस के 8 k कैप, यानी कि आ गया आपका a प्लस b और a माइनस b। अब निकालेंगे a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश, तो लिखेंगे a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश और इकाई सदिश आ गया, यानी कि a प्लस के b अपोन के a प्लस b का मापांक, यानी कि इकाई सदिश हुआ सदिश अपोन के सदिश का मापांक। और सदिश हमें क्या दिया, ये दे रखा 4 आई कैप प्लस के 3 j कैप और माइनस के 2k कैप, ये दिया a प्लस के b और इसका मापांक निकाल लेंगे तो अंडर द रूट इसका वर्ग यानी कि 4 चौक 16, इसका वर्ग 3 3 9 और इसका वर्ग 2 दूनी 4, तो ये आ गया।
ये आ गया आपका, यानी कि 4i प्लस के 3j माइनस के 2k और 16 9 25 और 4 29, यानी कि √29, यानी कि ये आ गया आपका a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश। अगर हमें निकालना हो a माइनस बी की दिशा में इकाई सदिश, तो क्या निकालेंगे, यानी कि a माइनस बी अपॉन के a माइनस के b का मापांक, और a माइनस बी हमें ये दिया हुआ है, ये रहा, यानी कि 0i प्लस के j माइनस के 8k अपॉन के इसका मापांक, यानी कि 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 और 8 का वर्ग 64, यानी कि यह आ गया आपका 0i प्लस के j माइनस के 8k अपॉन के 64 और 1 65 √65, यानी कि यह आ गया आपका a माइनस बी की दिशा में इकाई सदिश। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये a दे रखा और b दे रखा, कह रहा है क्या a और b संरेख है, तो यहाँ पे लिखेंगे a व b संरेख होंगे यदि इनके जो गुणांक है वे समानुपाती, यानी कि i का गुणांक यहाँ पे 2 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे इसका -3 और ये 6 और यहाँ पे 4 और माइनस के 8, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 -1/2, ये भी -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 1 के -2, यानी कि तीनों अगर ये अनुपात इक्वल आ जाते हैं संरेख होंगे, तो इसलिए क्या होगे a व b संरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है a व b का अदिश गुणन, यानी कि a और b का जो अदिश गुणन होता है होता है a का मापांक, b का मापांक और इनके बीच का कोण उसकी कोज्या, यानी कि a b cos थीटा, ये हो गया इसका अदिश गुणन। a और b परस्पर लंब होंगे यदि cos थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कि cos थीटा 90, तो यानी cos 90 का मान 0, तो यानी कि लंब होंगे यदि a डॉट b बराबर 0, तो जो है ये परस्पर लंब होंगे। और a व b समांतर होंगे यदि a इक्वल टू के बी, या a और b के जो गुणांक जो है a और b में i और j और k के गुणांक जो है वे समानुपाती हो, यानी कि a1 अपॉन के a2 इक्वल टू b1 अपॉन के b2 इक्वल टू c1 अपॉन के c2। यहाँ पे a इक्वल टू होगा a1i प्लस के b1j प्लस के c1k और b इक्वल टू होगा a2i प्लस के b2j प्लस के c2k, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होंगे a और b समांतर होंगे। अगला जो क्वेश्चन है अब कहिए, यानी कि सिद्ध करो i डॉट i j डॉट j और k डॉट k इक्वल टू 1। अब देखिए जब हम i डॉट i निकाल लेंगे, यानी कि a डॉट b इक्वल टू a b और इनके बीच का एंगल, यानी कि i और i के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो इकाई सदिश है कैप लगे तो क्या हो जाए इकाई सदिश, तो इसकी वैल्यू 1, इसका मापांक 1 और cos 0 का मान 1, तो 1 हो गया, तो इसका मतलब हो गया i डॉट i इक्वल टू 1। जब हम निकाल लेंगे i डॉट j इक्वल टू 1, i का मापांक j का मापांक और इनके बीच का कोण, और i और j के बीच का कोण 90 डिग्री, तो इसका मापांक 1, इसका मापांक 1 और cos 90 का मान 0, तो 0 हो गया, तो इसलिए i डॉट i j डॉट j और k डॉट k इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू जो है 0 हो गया। अच्छे क्वेश्चन से 1 नंबर में प्राय आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है a की वैल्यू दे रखी और b की वैल्यू, a और b परस्पर लंब है तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a लंब है b के, तो इसका मतलब हुआ a डॉट b इक्वल टू 0 कंडीशन से, और a डॉट b यानी कि a की वैल्यू लैम्बडा i प्लस के 4j प्लस के 3k और डॉट b की वैल्यू होगी 4i प्लस के 2j माइनस के 4k और ये इक्वल टू क्या होगी 0, यानी कि जब डॉट निकालेंगे तो i के मल्टीपल में गुणा करेंगे तो 4 इंटू लैम्बडा, यानी कि 4 लैम्बडा, इसकी इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के
12 इक्वल टू 0। ऐसा ही क्यों करेंगे? क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इक्वल टू 0 और आई डॉट के इक्वल टू 0। इसी प्रकार जे डॉट आई इक्वल टू 0 और जे डॉट जे इक्वल टू 1। तो इसलिए जो आई के गुणांक की आई में गुणा, जे के गुणांक के जे में और के गुणांक की के में गुणा करेंगे तो ये आ गया। तो ये आ गया आपका, यानी कि 4 लैम्बडा, 12 में से 8 गए 4 तो माइनस के 4 बराबर 0, यानी कि 4 लैम्बडा बराबर 4 और तो लैम्बडा बराबर आ गया 1, 4 एकम 4। तो यानी आ गया हमारा ये। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ए दे रखा और बी दे रखा। तो अगर ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। चूंकि हमने अभी पढ़ा ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी और कोस थीटा। तो इसका मतलब जो कोस थीटा की वैल्यू है ये होगी आपकी ए डॉट बी अपॉन के ए का मापांक और बी का मापांक, यानी कि ये यहाँ है ना बटे में चला गया, कोस थीटा की वैल्यू निकल गई। तो ये हो गया आपका कोस थीटा इक्वल टू, यानी कि ए डॉट बी, यानी कि ए की वैल्यू लेंगे ए ये रही, डॉट बी की वैल्यू लेंगे यानी कि ये 3i माइनस के 2j प्लस के कैप और बटे के ए का मापांक यानी कि ए मापांक, इसके गुणांक का वर्ग 1, 2 यानी कि 4, 3 के गुणांक का वर्ग 9 और इंटू ये यानी कि 3 3 9, 2 दूनी 4 और ये आ गया आपका 1, यानी कि ये आ गया। और जब हम इसका डॉट करेंगे तो डॉट क्या होगा, ये आई के गुणांक की आई में गुणा, तो 3 एकम 3 माइनस 2 प्लस के 4 और 3 एकम 3, ये आ गया आपका ये आ गया हमारा, यानी कि 9 4 13 एक 14 और ये भी 9 4 13 एक 14, अंडरूट 14 गुणा के 14 यानी कि आपका 14 आ गया, यानी कि 4 3 7 और 3 10, 10 बटे के 14, यानी कि कोस थीटा का मान ये आ गया। तो इसका मतलब जो है आपका थीटा कोस थीटा इक्वल टू 10 बटे के 14, यानी कि 2 5 10, 2 सचे 14 और थीटा इक्वल टू आ गया आपका कोस इनवर्स के 5 बटे के 7, यानी कि आ गया आपकी थीटा की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, कह रहा ए दे रखा और बी दे रखा, सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर लंब है। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे। अगर ए डॉट बी हमारा 0 आ जाता है तो क्या होंगे, ये परस्पर लंब होंगे, अगर नहीं आया तो ये परस्पर लंब नहीं होंगे। जब डॉट करेंगे आई के मल्टीपल के आई में गुणा करेंगे, इनके 2 और माइनस 1 तो माइनस के 2, माइनस और प्लस के 3 यानी कि माइनस के 3 और 1 और प्लस के 5 यानी कि प्लस के 5 है ना। तो यानी कि माइनस के 5 प्लस के 5 यानी कि 0 आ गया, यानी कि चूंकि ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, ए लंब हुआ बी के, यानी कि ए और बी परस्पर लंब है। यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये रहा। यानी कि ए कैप एक इकाई सदिश है, तो इसकी वैल्यू हमें 8 के इक्वल टू दे रखी, तो एक्स का बार हमें निकालना नहीं, यानी कि एक्स बार का मोड निकालना, एक्स का मोड निकालना। अब क्या हुआ देखो, वेक्टर एक्स दे रखा, तो यानी कि जब हम इसका डॉट निकाल लेंगे तो एक्स डॉट एक्स यानी कि एक्स डॉट एक्स यानी कि यो इसका स्क्वायर माइनस ए डॉट एफ यानी कि माइनस के इसका स्क्वायर, ये डॉट ये यानी कि प्लस के एक्स डॉट ए और माइनस ये डॉट ये यानी कि माइनस के ए डॉट एक्स, ये हो गया, यानी कि इक्वल टू 8 के इक्वल दे रखा है, यानी कि ये प्लस ये माइनस कट गया तो क्या आ गया, मोड एक्स स्क्वायर, ए मोड एक्स स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू क्या दे रखी, इकाई सदिश है, तो यानी कि इकाई सदिश जिसका मापांक 1 हो तो बराबर 8, तो यानी कि मोड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8 और 1 9, तो इसका मतलब है मोड एक्स इक्वल टू यानी कि एक्स का मापांक क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ये आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए इक्वल टू ये दिया, बी इक्वल टू ये, तो कह रहा ए प्लस बी व ए माइनस बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे पहले। जब ए प्लस बी निकाल लेंगे तो इनके गुणांक जोड़ देंगे, 5 और 1 6 और माइनस का 1 प्लस के 3 तो प्लस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 3 तो माइनस के 8 के कैप, और ए माइनस बी निकाल लेंगे। ए माइनस बी निकाल लेंगे तो ए में से बी गएंगे, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, माइनस 1 में से 3 गए तो यानी कि माइनस के 4 बचेगा, माइनस 3 में से माइनस 5 यानी कि प्लस 5 हो जाएंगे, 5 में 3 गए 2 यानी कि प्लस के 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ए प्लस बी का मापांक निकाल लेंगे, तो यानी कितना आ गया,
6 का वर्ग यानी कि 6 6 36, 2 का वर्ग यानी कि 4 और 8 8 64, यानी कि 36 और 4 40, 40 और 60 100, यानी कि 104, यानी कि अंडर रूट 104 आ गया। जब इसका निकाल लेंगे ए माइनस बी का, यानी कि ये आ गया आपका ए माइनस बी का मापांक कितना आ गया, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 16 और 16 32, 32 और 4 36, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 है। ये आ गया ना ए वाला। तो ए और इसके बीच का कोण निकालना, तो इसलिए हमने एंगल मान लिया थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू ए प्लस के बी डॉट ए माइनस के बी अपॉन के ए प्लस बी का मापांक और ए माइनस के बी का मापांक। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट निकाल लेंगे तो इनकी इसमें गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 6 चौका 24, इसमें करेंगे तो माइनस के 8 और माइनस के 16, और ये हमने रखा अंडर रूट 104 और ये 6 गुणा है ना, और 16 और 8 24, माइनस के 24 प्लस के तो क्या आ गया 0, 0 बटे 0 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोस थीटा इक्वल टू आ गया 0, और 0 किस कोण का मानो 90 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये परस्पर लंब है। अब अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा ए दे रखा और बी दे रखा है, कह रहा ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ध्यान रखेंगे जिसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना, तो यानी कि उसका मापांक बटे में आ जाएगा, यानी कि ए डॉट बी अपॉन के ए इसका बी का मापांक, यानी कि ए डॉट बी निकाल लेंगे तो ए लिखेंगे 4i प्लस के 4j माइनस के 10k कैप, डॉट यानी कि बी लिखेंगे आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, और बी का मापांक यानी कि बी हमारा ही है, तो इसका मापांक निकाल लेंगे 1, यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि जब मापांक निकाल लेंगे इसके गुणांक का वर्ग, इसके गुणांक का वर्ग और जमा इसके गुणांक का वर्ग, तो कितना आ गया, डॉट करेंगे तो 4 एकम 4 आ गया, प्लस के 4 माइनस के 2 माइनस के 8 आ गया, माइनस के 10 और ये तो माइनस के 20 आ गया, यानी कि ये आ गया आपका 2 4 4 8 9, यानी कि 9 का वर्गमूल 3, तो यानी कि 28, 28 में तो 4 के माइनस के 24 बटे 3, यानी कि आ गया ए का बी पर प्रक्षेप। अगर हमें बी का ए पर प्रक्षेप निकालना है ना, बी का ए पर प्रक्षेप निकालना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी अपॉन के ए का मापांक आ जाएगा। देखो जब ए डॉट बी निकाल लेंगे ए, तो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, तो यानी कि इसका मापांक इसमें यानी कि 4 आ गया, 4 दूनी 8 माइनस के 8 आ गया, 10 दूनी 20 माइनस के 20 आ गया, और अपोन के अब ए का मापांक लेंगे, यानी कि ए ये रहता है, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 10 ढाई 100, तो यानी कि ये आ गया 28 मतलब 4 यानी कि माइनस के 24 अपोन के 16 और 16 32, 132, यानी कि अंडर रूट 132, यानी कि ये आ गया इसका बी का ए पर प्रक्षेप। यानी कि अगला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना। अब देखिए हमने ये हमें दिया हुआ था, इसका मतलब हुआ यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के, और याद रखेंगे यानी कि ए डॉट ए इक्वल टू क्या हुआ, यानी कि ए के मापांक का स्क्वायर याद होता है, चूंकि ए अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 है, तो इसकी वैल्यू होगी ये। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस के बी डॉट के ए प्लस के बी इक्वल टू ए माइनस के बी डॉट ए माइनस के बी। जब इसका डॉट इसके साथ करेंगे यानी कि डॉट डॉट ए का स्क्वायर प्लस है ना बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस के 2a डॉट बी, और यहाँ पे करेंगे यानी कि वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस के वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर और माइनस के 2a डॉट बी, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ इससे ये गया, इससे यानी कि ये आ गया आपका 4a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू 0, ये आ गया आपका ना। अब जब a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू 0, और जब ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो ए परपेंडिकुलर हुआ बी के, यानी कि ए और बी क्या हो गए, परस्पर लंब हो गए। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, प्राय बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है।
जो कह रहा ए और बी का ही सदिश है, तो सिद्ध करो कि ये इक्वल टू इसके और ये इक्वल टू इसके ना। देख हमें ए ये दे रखा ए माइनस के बी है ना, मॉडुलस का स्क्वायर बराबर इसके वेक्टर डॉट वेक्टर, ये याद रखेंगे ना। और जब डॉट करेंगे इसका तो यानी कि ये आ गया आपका ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर है ना, और माइनस के 2 ए डॉट बी, ये हो गया। अब यानी कि ये हो, यानी कि हमारा हो गया ये ए माइनस के बी का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि इकाई सदिश है, और इकाई सदिश क्या हो, जिसका मापांक 1 हो, तो 1 जमा 1 है ना, और 2 है ना, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी और इनके बीच का एंगल कोस थीटा, तो कोस थीटा, तो 1 और 1 2, और माइनस के 2, चूँकि ये भी 1 ये भी 1, तो 2 एकम 2, और कोस थीटा है ना, तो यानी कि ये आ गया आपका ए माइनस के बी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 2 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस के कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा याद रखेंगे ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वर्ग बराबर इसके, और इसका वर्गमूल अगर लेंगे तो a माइनस बी का मापांक इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो गया साइन थीटा बाई 2, तो इसलिए a माइनस बी का मापांक इक्वल टू आ गया यू। और जब हम प्रूव करेंगे a प्लस बी, यानी कि a प्लस के b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस के b डॉट के a प्लस के b है ना, ये हो जाएगा आपका, यानी कि a का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2 ए डॉट बी है ना, यानी कि ये आ गया हमारा ए प्लस के बी का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि इकाई सदिश है तो 1, इकाई सदिश है जिसका मापांक भी 1 है ना, और 2 ए डॉट बी इक्वल टू हो गया ए का मापांक बी का मापांक और इनके बीच का कोण यानी कि कोस थीटा, तो 1 और 1 2, यो भी 1 हो गया था, यानी कि 2 कोस थीटा, ये आ गया आपका ना। तो यानी कि ये आ गया हमारा ए प्लस के बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस के कोस थीटा, और 2 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि इसका मतलब ये आ गया आपका ए प्लस के बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब वर्गमूल लेंगे तो यानी कि ए प्लस के बी इक्वल टू ये आ गया 2 कोस थीटा बाई 2, ये हो गया आपका ये। अगला क्वेश्चन से ए बी और सी इकाई सदिश है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो यानी कि देख ए प्लस के बी प्लस सी है ना, इसके मापांक का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस के बी प्लस के सी डॉट के ए प्लस के बी प्लस के सी, ये दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ना, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू, इसका वो करेंगे हम मोड ए का स्क्वायर प्लस के मोड बी का स्क्वायर प्लस के मोड है ना सी का स्क्वायर है प्लस 2 है ना, ए डॉट बी प्लस के बी डॉट सी प्लस के सी डॉट ए, यानी कि ये हुआ ना, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 0 है ना, यानी कि ये 0, तो इसके मापांक की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0 इक्वल टू, यानी कि इकाई सदिश है तो 1, इकाई सदिश है तो 1, इकाई सदिश है तो 1 है ना, और 2 वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, यानी कि 1 और 1 2 और 1 3, इधर आके माइनस का 3 हो गया, और 2 ए डॉट बी प्लस के बी डॉट सी प्लस के सी डॉट ए, और जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 2 को बटे में ले लेंगे, तो माइनस के 3 बटे के 2 इक्वल टू ए डॉट बी प्लस के बी डॉट सी प्लस के सी डॉट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3 बटे 2, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये आ गया। कह रहा सिद्ध करो कि है ना वेक्टर ए प्लस बी का मापांक इक्वल टू है ए का मापांक प्लस के बी का मापांक स्मॉलर देन इक्वल देन। देख हम इसमें देखेंगे यदि ए इक्वल टू 0 हो
या बी इक्वल टू जीरो। जब ए की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या हो गया ना, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस के बी इक्वल टू हो जाएगा मोड ए प्लस के मोड बी, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होगी, बराबर होंगे। लेकिन यदि यानी कि मोड ए इक्वल टू नोट जीरो हो और नोट यो बी, यानी कि यो भी जीरो ना हो और यो भी जीरो, तो हम कैसे करेंगे ना। अब देख हमने क्या पढ़ा, वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए प्लस के बी डॉट के ए प्लस के बी, तो यानी कि इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के दो ए डॉट बी, यानी कि ये आ गया हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर है ना मोड ए का स्क्वायर प्लस के मोड बी का स्क्वायर और प्लस के दो ए बी और कोस थीटा। चूंकि हमने क्या पढ़ा, जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल देन वन, या तो एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी, या एक होगी। एक से बड़ी बिल्कुल भी नहीं होने की, इसका जब एक से छोटी होगी तो क्या हुआ, यानी कि ये हो गया हमारा ए प्लस के बी का स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल देन, यानी कि मोड ए प्लस के मोड बी के स्क्वायर तक छोटा होगा या बराबर होगा। और जो वर्गमूल लेंगे तो यानी कि ए प्लस के बी स्मॉलर देन वेक्टर ए का मापांक प्लस के वेक्टर बी का मापांक। अच्छा क्वेश्चन है और 2025 के एग्जाम में शायद 8 नंबर में ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए डॉट बी स्मॉलर देन इक्वल देन मोड ए इंटू बी। देखिए यहाँ पे भी अगर हम लेंगे ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू मोड ए इंटू बी, इनके जीरो के इक्वल हो जाएगी दोनों। लेकिन यदि जो जीरो ना हो या यो जीरो ना हो ना, तो ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा ना, ये हो जाएगा। चूंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए, इनके जो हमारा ए डॉट बी होता है इसकी ना लेकर ना, अगर हम ले ए डॉट बी इक्वल टू होता है हमारा ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा जो हमारा स्मॉलर देन इक्वल देन वन, या तो एक तो छोटा हो गया बराबर होगा। तो जब छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी स्मॉलर देन क्या हो जाएगा ए, और जो है ए बी का मतलब ए का मापांक और इसका मतलब बी का मापांक और ए इसका मापांक, यानी कि ये जो है ये चीज़ हो जाएगी, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि ये सिद्ध हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन से अगले में क्वेश्चन से मैं कह रहा ए बी सी के स्थितिज सदिश क्रम से ओ ए ओ बी और ओ सी दे रखे, तो कह रहा है क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी का मतलब हुआ बी के स्थिति सदिश, मतलब ए का घटा देंगे तो बी का ये रहा और ए का ये रहा, तो एक में से दो गया, कितने बच गए, एक में से दो गया तो माइनस का एक बच गया। माइनस तीन में से माइनस एक गया तो माइनस के दो बच गया, और पाँच में से एक गया तो प्लस के चार बच गया, चार के कैप है ना। और जब हम इसका मापांक निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी भुजा निकल जाएगी, तो मापांक क्या हो जाएगा, अंडर द रूट इसका वर्ग यानी कि एक, दो का वर्ग यानी कि चार, और चार का वर्ग यानी कि 16, 16 और चार 20 और एक 21, अंडर रूट 21 आ गया ना ये। फिर हम बी सी निकाल लेंगे, दूसरी भुजा ना, बी सी निकाल लेंगे तो सी वाले में से बी वाला घटा देंगे, तो तीन में तो एक गया, कितने बच गए, दो बच गए। माइनस चार में तो माइनस तीन गए तो माइनस का एक बच गया, और माइनस चार में तो एक गए तो माइनस के 9 बच गए। और जब हम बी सी निकाल लेंगे तो कितना हो गया, इसका अंडर रूट, यानी कि दो का वर्ग 4 और यानी कि इसका वर्ग 1 और 9 नम 81, तो 81 और 1 82, 82 और 4 कितने हो गए 86, यानी कि ये आ गया आपका अंडर रूट 86, ये आ गया आपका ये। यानी कि अब हम सी ए निकाल लेंगे। जब हम सी ए निकाल लेंगे तो ए में तो सी वाला घटाओगे, यानी कि दो में तो तीन गए तो माइनस का एक बच गया, माइनस एक में तो एक गए तो प्लस के तीन बच गए ना, और एक में से चार गए तो प्लस के पाँच बच गए, पाँच पे के कैप। और जब हम सी ए साइड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मापांक, तो एक तीन तीन 9 और पाँच पंजे 25 और 9 34, 34 और एक कितने हो गए 35 हो गए ना, तो ये हो गए 35।
ये हो गया आपके 35। अब देखेंगे यहाँ पे ए छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 21, इसका करेंगे तो 35, और कितने हो गए, 56 हो गए। और अब बड़ी भुजा क्या है, बी सी, बी सी का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, √86 का वर्ग, और 86 का वर्ग क्या हो गया, यानी कि सी में थे बी, ठीक है ना, 86 का वर्ग ही 86 हो गया। अब ये इसके बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू नोट बी सी का स्क्वायर, तो इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ये तो हो गया, अगर ये बराबर हो जाते तो क्या हो जाते, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाते। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये बिंदु सररेख है। अब हम इसको सररेख कैसे दिखाएंगे, सररेख के लिए पता क्या करेंगे, हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी जब निकाल लेंगे तो बी के सदिशों में से एक घटा देंगे, तो क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गए 4, और 3 में से 7 गए -4 बच गए। फिर हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी हम निकाल लेंगे तो अब सी वालों में से बी के घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया 1 बच गया, 10 में से 6 गए 4 बच गया, और जो है -1 में से गए तो -4 बच गए। अगर ये समानुपाती है ही, क्योंकि 1/1 1/1 1/1 है ना, समान हो या समानुपाती हो एक ही बात है, तो इसलिए क्या यहाँ लिखो, है ना, क्योंकि ए बी इक्वल टू है के बी सी, समानुपाती हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी और सी क्या है, सररेख है। सररेख माने एक रेखा में, यानी कि इन तीनों बिंदु से हो गया एक रेखा खींची जा सकती है ना। अगला जो टॉपिक आया, ए और बी का सदिश गुणन, तो सदिश गुणन हुआ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या, इकाई सदिश जो ए और बी दोनों पे लंब है। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू नोट माइनस के बी क्रॉस, यानी कि माइनस के बी क्रॉस, यानी कि जब ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और हम ए और बी को चेंज कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया ना, तो ए समांतर हो जाएगा बी के, और ए क्रॉस बी इस तरह निकाल लेंगे, यानी कि आई जे के ए के गुणांक लिख देंगे और बी के गुणांक लिख देंगे, यानी कि ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू, तो पहली पंक्ति में तो आई जे के लिखेंगे ना, दूसरी पंक्ति में इसके माप वो लिख देंगे गुणांक, और अगली पंक्ति में जो तीसरी में इसके गुणांक लिख देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो ए क्रॉस बी हो जाएगा ना। जो अगला क्वेश्चन है प्राय पेपर में पूछा जाता है ना, ए व बी पर जो लंब सदिश हो वो होता है ए क्रॉस बी, ए और बी पर जो लंब इकाई सदिश होता है वो होता है ए क्रॉस बी का कैप, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन प्राय पेपर में आता रहता है 2 नंबर का ना। अब कह रहा यो हमें दे रखा, ए दे रखा और बी दे रखा, तो कह रहा ए और बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करो, तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, और ए क्रॉस बी का तरीका, यानी कि पहली पंक्ति में लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, दूसरी में इसके गुणांक लिखेंगे, यानी कि इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक -2, ये लिखेंगे। अब यहाँ इसके गुणांक लिखेंगे 2 3 और यहाँ लिखेंगे -1। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि प्रसार कर देंगे, पहले आई कैप बाहर रखेंगे, पंक्ति ढक लेंगे स्तंभ, तो 2 एकम किसकी गुणा किसमें करेंगे, तो -2, और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो ये ढक लिया हमने, ये ढक लिया, 2 एकम 2 -2, माइनस बीच में लगा, इन दोनों गुणा तो -6, तो क्या हो गया +6 और माइनस के जे कैप है ना। अब इसको ढक लेंगे पंक्ति और स्तंभ, तो -1 और +4, -1 और +4, फिर के कैप है ना, यानी कि इसको ढक लेंगे तो 3 एकम 3 -4, यानी कि 3 -4, यानी कि ये आ गया हमारा, यानी कि 4 आई कैप, 4 में से 1 गया 3 और माइनस, यानी कि -3 जे कैप, और -4 +3 यानी कि -1, यानी कि के कैप, यानी कि ये आ गया हमारा ए और बी। अब देखो यहाँ अगर पूछ रहा है ए व बी पर लंब सदिश पूछे पेपर में, अच्छा क्वेश्चन से लंब सदिश पूछेगा ए और बी पर, तो लंब सदिश होगा ए क्रॉस बी, यानी कि जो भी आपका ए क्रॉस बी है ये वाला, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 4i - 3j और माइनस के कैप, ये तो हो गया ए और बी पर लंब सदिश। अगर पूछे हो ए व बी पर लंब इकाई सदिश,
यानी कि ए और बी पर जो लंब इकाई सदिश पूछेगा तो लंब इकाई सदिश कैसे निकाल लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपोन के ए क्रॉस बी का मापांक, यानी कि जो भी हमारा है। अब ए क्रॉस बी हमारा आ गया, देखिए इसको ऐसे ही उतार लो, 4i माइनस के 3j कैप है ना, और माइनस के k कैप और बटे इसका मापांक, यानी कि 4 चौक 16, 3 3 9 और प्लस के 1, 9 और 1 10, 16 और 10 कितने हो गए 26, तो 1 बटे के अंडरूट 26, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो 4i माइनस के 3j और माइनस के k कैप, ये आ गया आंसर आपका ना। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जिसकी दो संलग्न भुजाएं ए और बी, यानी कि ये, यानी कि त्रिभुज हमें दिया ए, यो दे दिया हमें त्रिभुज, यानी कि ए बी सी, ये वाले संलग्न भुजाएं का मतलब है जिनका एक सिरा अभिनिष्ट, अगर ये ए है तो ये बी हो, यानी कि संलग्न भुजाएं ये होगी जो एक सिरे से निकलती है। और जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यानी कि संलग्न भुजाओं का जो गुणन है सदिश गुण उसका मापांक। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति में लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। अब दूसरी पंक्ति में इनके मापांक, तो 3 - 1 1, तो 3 - 1 1। अगली में लिखेंगे इसके मापांक, तो 1 2 और माइनस के 1, यानी कि अब इसका माप हल कर लेंगे तो आई कैप बाहर रखेंगे, ये इसकी इसमें गुणा करेंगे 1, माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे माइनस के 2, माइनस जे बाहर रखेंगे, ये गया और ये, तो माइनस के 3 माइनस का 1 है, माइनस के 3 माइनस का 1 और प्लस के कैप। अब इसको ढकेंगे तो 6 और प्लस के 1 यानी कि 7 आ गया ना, यानी कि ये आ गया माइनस के आई कैप -4 और यानी कि प्लस के 4 जे कैप और प्लस के 7 के कैप, यानी कि ये आ गया हमारे ये। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसका मापांक ए क्रॉस बी का मापांक, तो कितना हो गया 1/2 है ना, ए क्रॉस बी यानी कि ये हमारा माइनस आई कैप प्लस के 4 जे कैप और प्लस के 7 के कैप। और जब इसका मापांक निकाल लेंगे तो 1/2 अंडर द रूट, इसके गुणांक का वर्ग यानी कि 1, इसके गुणांक का वर्ग 16, इसके गुणांक का वर्ग 49, तो 49 और 1 50, 50 10 60 और 6 66, तो अंडरूट 66/2। और जो क्षेत्रफल की इकाई होते हैं वर्ग, तो वर्ग इकाई, यानी कि आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है यहाँ पे ये वाला आपका, इस वाले में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, देखो समांतर चतुर्भुज ये वाला आपका समांतर चतुर्भुज है, ये वाला संलग्न भुजाएं जो एक सिरा अभिनिष्ट हो, जिसका यहाँ पे ना, तो जो क्षेत्रफल होगा यानी कि जो संलग्न भुजा है उनके मापांक के बराबर है ना, सदिश गुणन के मापांक के बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी यानी कि पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप और दूसरी पंक्ति में इनके गुणांक यानी कि 3 1 4, यानी कि 3 1 4। अगली पंक्ति में इसके गुणांक 1 - 1 1, 1 - 1 और 1, ये निकाल लेंगे ना। अब इसको हल कर लेंगे, आई कैप है ना, पंक्ति ढक लेंगे पहली, तो 1 1 कम 1 प्लस के 4 यानी कि 5 आ गया, माइनस के जे बाहर रखेंगे ये, तो 3 - के 4 यानी कि -1 आ गया और प्लस के कैप इसको ढकेंगे इसको, तो -3 - के 1 तो -4 आ गया, यानी कि ये आ गया आपका 5 आई कैप प्लस के जे कैप और -4 के कैप, यानी कि ये आ गया हमारा ये ना। और जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मापांक, यानी कि इसका मापांक यानी कि 5 का वर्ग 25, 1 इसका गुणांक 1 तो यानी कि 1, 4 तो 4 चौक 16, 25 और 1 26, 26 और 10 36 और 6 42, यानी कि अंडरूट 42, यानी कि वर्ग इकाई, यानी कि ये आ गया इसका क्षेत्रफल है ना, ये वाला। अगले में कह रहा ये रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण, अगर विकर्ण दे रखे हो, यानी कि विकर्ण जब दे रखे हो तो जो क्षेत्रफल होगा याद रखेंगे 1/2, यानी कि विकर्णों के गुणांकों का सदिश गुणन। अब देखिए जो भी है हमारा, यानी कि ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे ना,
दूसरी में इसके गुणांक यानी कि 3 1 माइनस के 2, तो 3 1 माइनस के 2 लिखेंगे। तीसरी में इसके गुणांक यानी कि 1 माइनस 3 और 4 लिखेंगे ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आई का गुणांक है ना ये वाला ना, तो 4 एकम 4 माइनस इसकी गुणांक 3 दूनी 6, तो प्लस के 6 हो गया, माइनस के जे कैप इसको ढकेंगे, इसे ढकेंगे तो 4 3 12 माइनस, और माइनस ये भी माइनस का हो गया 2 एकम 2, प्लस के कैप इसको ढकेंगे इसे, तो माइनस के 9 और माइनस के 1 यानी कि ये हो गया। तो 6 और 4 10 आई कैप, 12 और 2 14 यानी कि 14 जे कैप, और 9 और 1 10 माइनस के 10 के कैप यानी कि ये हो गया ना। और जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक, तो 1/2 जब ए क्रॉस बी का मापांक निकालेंगे 10 का वर्ग 100, 14 का वर्ग 196 और 10 का वर्ग 100, तो ये आ गया 1/2 यानी कि 100 200 और 1 300 यानी कि अंडर 396/2 यानी कि वर्ग इकाई। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध करो कि a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस सी। देख हमें दिया हुआ है a प्लस के बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले a का क्रॉस कर देंगे इसके साथ, a क्रॉस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना, यानी कि a क्रॉस 0 कर लो, ये की बात है। तो कितना आ गया देख, a क्रॉस a निकाल लेंगे ना, a क्रॉस b और प्लस के a क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस 0 क्या हो गया 0, a क्रॉस a ध्यान रखो जब बराबर वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और a क्रॉस के b, और जब a क्रॉस c यानी कि चूंकि हमें c क्रॉस a करना, जब इनके हम क्रॉस बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा c क्रॉस a बराबर 0। तो यानी कि a क्रॉस b इसको धर लेंगे तो प्लस का हो गया c क्रॉस a, यानी कि ये आ गया आपका ही है ना। तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो गया c क्रॉस, यानी कि ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन फेल लेंगे, हमें क्या दे रखा, चूंकि a प्लस के b प्लस के c बराबर 0, अब हम b का क्रॉस कर लेंगे, तो b क्रॉस a प्लस के b प्लस c और यानी कि b क्रॉस 0 ये ले लेंगे हम ना। जब b क्रॉस a करेंगे तो b क्रॉस a, यहाँ पे b क्रॉस b और b का c के साथ करेंगे तो b क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस 0 क्या हो गया 0, यानी कि b क्रॉस a को अगर माइनस में हम लिखे तो a क्रॉस b हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये b क्रॉस के c हो गया, यानी कि इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे यानी कि हम a क्रॉस b को उधर लेंगे, तो b क्रॉस c इक्वल टू क्या हो गया a क्रॉस b, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। देख पहली को देखेंगे a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a, दूसरी को देखेंगे a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c, तो 1 और 2 से कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू है ना, यानी कि a b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया इसके इक्वल। अगला देखेंगे क्या कह रहे हो, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थिति सदिश ए और बी और सी दे रखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमें ये सिद्ध करना। देख ध्यान से देखेंगे यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी क्रॉस बी सी होगा ना, यानी कि एक सिरा जो है ना उभयनिष्ठ होना चाहिए, ए बी क्रॉस बी सी है, जैसे यहाँ बी उभयनिष्ठ हो गया। अब 1/2 देखो a क्रॉस b जब हम निकाल लेंगे तो b के स्थिति सदिश मतलब a का घटा देंगे, तो b का यहाँ पे b है और a का है, तो क्या करेंगे ये आ जाएगा आपका b माइनस a, और b माइनस बी सी निकाल लेंगे तो c के मतलब b का घटा देंगे तो c माइनस के b, यानी कि ये हो गया आपका है ना। अब करेंगे तो 1/2 देख b का c यानी कि b क्रॉस c, और b का b यानी कि माइनस के b क्रॉस b, a का c यानी कि माइनस के a क्रॉस c, और इसका ये तो प्लस के a क्रॉस के b, यानी कि ये आ गया ना। जब हम इसको आगे देखेंगे तो 1/2 यानी कि b क्रॉस c, b क्रॉस b यानी कि जब बराबर तो 0 होगा जब इसको बदलेंगे तो यानी कि c क्रॉस a हो गया, और ये हो गया आपका a क्रॉस के b।
ये हमें सिद्ध करना था, तो क्या हो गया 1/2, तो बी क्रॉस सी प्लस के सी क्रॉस ए प्लस के ए क्रॉस बी, यानी कि ये हो गया आपके त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा सिद्ध करो आई क्रॉस ए का स्क्वायर। देखो हमने क्या करा, इन तीनों का समय इसके इक्वल करना है, तो हमने ए इक्वल टू मान लिया A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप, ये मान लिया। और जब हम आई क्रॉस ए निकाल लेंगे, आई क्रॉस ए, तो देखेंगे यहाँ पे आई क्रॉस ए यानी कि ए यहाँ पे ना, तो पहली पंक्ति में तो लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, ये लिखेंगे ना। और दूसरी पंक्ति में इसके गुणांक, यानी कि आई का तो 1 है लेकिन बाकी दोनों 0 है। अब यहाँ पे इसका लिखेंगे, यानी कि एक ये लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे A1 A2 और A3। अब इसका प्रसार कर देंगे, हम कैसे करेंगे, इसके पदों में कर लेंगे ना, यानी कि इस जहाँ पे 2 0, तो यहाँ 1 यानी कि -1 तो हमने बाहर रखा है ना, जो बाहर रखा ये इसको ढकेंगे इसको, तो A3 जे कैप और माइनस के A2 के कैप, A3 जे कैप माइनस के A2 के कैप, यानी कि माइनस चिन्ह बाहर है, तो A2 के कैप और माइनस के A3 जे कैप, ये आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए अगर हम जब आई क्रॉस ए का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो यानी कि इसके गुणांक का वर्ग, यानी कि A2 का स्क्वायर प्लस के A3 का स्क्वायर, ये हो गया ना। इसी तरह अगर हम यो निकाल लेंगे ए, यहाँ पे जे कैप क्रॉस ए निकाल लेंगे ना, तो जे कैप क्रॉस ए निकाल लेंगे तो बिल्कुल सेम, यानी कि जे कैप क्रॉस, यानी कि ऐसा भी निकाल सके ना, यानी कि जब हम ए की वैल्यू लिखेंगे तो A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप, यानी कि ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे जे का इसके साथ करेंगे आई के, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू होगा माइनस के, तो A1 के कैप, जे क्रॉस जे हो जाएगा 0 आपका, और जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, तो प्लस के A3 आई कैप, ये हो गया। और जब हम इसका ये निकाल लेंगे, यानी कि मापांक का वर्ग निकाल लेंगे, तो यानी कि A1 स्क्वायर प्लस के A3 स्क्वायर है ना। तो इसी प्रकार जो आई कैप क्रॉस के कैप है ना, ये यहाँ पे देखो आई क्रॉस ए में क्या आ गया 2 3, यानी कि 1 नहीं आया, जे में क्या हो गया 1 3 आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, तो ए ये वाला इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या दिया, ए इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, तो इसलिए जो ए के मापांक का वर्ग है तो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, देख हमें ये निकालना, तो इसीलिए ना आई क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए का स्क्वायर, यानी कि ये निकालना इसकी वैल्यू है ना। अब देखो आई क्रॉस ए का स्क्वायर क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों, यानी कि 2A1 2A2 2A3, तो 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और यो किसके बराबर है, यानी कि ए के स्क्वायर के, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू मोड ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका ये है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये इक्वल टू हो गया 2 इंटू मोड ए का स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा सिद्ध करो ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब देखो ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी साइन थीटा, यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, यानी कि ए डॉट बी, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको इधर ले गए तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, और क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये बच गया ना। अब ध्यान से देखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया, दैट सोल्ड है ना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये